जो टेम्परेरी चीज़ों को जिनको मैं आज तक सेटिस्फाई या फिर जो जिनको मैं समझ रहा था कि ये मेरे लिए सही हैं, आपको सुनने के बाद वो लग रहा है कि यदि वो सिर्फ अस्थायी हैं तो जो स्थायी है, जो मुक्ति जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, तो उसकी तरफ जाने का मुझे एक रास्ता समझाइए। बात मैंने बहुत बहुत बार बोली है, मुक्ति तक जाने का सबका अलग अलग रास्ता होगा, क्योंकि सब अलग अलग ही हैं। ये अलग अलग होना, ये पृथकता, ये पार्थक्य, यही तो जीव की पहचान है। झूठी हो, दुखदाई हो, लेकिन जीव की पहचान तो यही है। जीव का मतलब क्या? जीव का मतलब ये कि तुम्हारा नाम रमेश और इनका नाम सुरेश। तो पृथकता ही जीव का प्राथमिक लक्षण है ना, कि वहां सब खंडित होता है। इनको अभी मैं यहां से चौक मारूं तो इनको लगेगी, इनको नहीं लगेगी ना। इसी को कहते हैं जीव जगत, जहां सब अलग अलग हैं। इनकी भूख है, उनकी भूख तो नहीं हो सकती। वो सुन रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा है, उनको समझ में आने से उनको समझ में तो नहीं आ सकता। तो संसार में जीव और सब जीव अलग अलग, ये सत्य नहीं है, पर यही जीव की पहचान है। ये जो खंडित संसार है, जिसमें सब कुछ विविध है, सब कुछ अलग अलग है। एक पेड़ है, दूसरा पेड़ है, एक बादल है, दूसरा बादल, एक कंकड़ है, दूसरा कंकड़ है, कुर्ता अलग है, पजामा अलग है, हर चीज क्या है? अलग अलग है। यहां वस्तु है, और वस्तुओं का मतलब ही होता है एक वस्तु अलग दूसरी वस्तु। ऐसा है हमारा संसार और ऐसा है जीव। हर जीव दूसरे से अलग है। तो हर जीव ने जब अपने आप को अलग माना हुआ है, तो उसने अपने बंधन भी अलग माने हुए हैं। मूलतः सब बंधन एक है, और नीचे जाओगे तो मूलतः कोई बंधन है ही नहीं। जैसे कि पेड़ की पत्तियों को गिनना शुरू करो तो बहुत सारी दिखाई देंगी, ठीक? अलग अलग है, पत्तियां हैं, शाखा है, प्रशाखा है, टहनी है, सब अलग अलग। नीचे जाते हो तना एक दिखाई देता है, और नीचे जाते हो तो दिखाई देता है जड़ भी है, और नीचे जाते हो तो कहते हो अरे जड़ भी नहीं है, पेड़ ही नहीं है। तो सब जीव अलग अलग, जीवों के बंधन भी अलग अलग। और जो और नीचे चला गया वो कहेगा कोई बंधन है ही नहीं। ये लेकिन वही कह सकता है जो पहले ये कह दे मैं हूं ही नहीं। जब तुम कह दो मैं नहीं हूं, तभी तुमको ये कहने का अधिकार मिला कि बंधन भी नहीं है। तो हर जीव को अपनी ही बात का सम्मान करते हुए अपने व्यक्तिगत बंधन पहचानने पड़ेंगे। ठीक वैसे जैसे तुम कहते हो कि मैं एक पृथक व्यक्तित्व हूं, कहते हो ना, वैसे ही तुमको अपने पृथक व्यक्तिगत बंधन भी पहचानने पड़ेंगे कि तुम्हारे जीवन में कौन से व्यक्तिगत बंधन है। अब पारमार्थिक बंधन तो होते नहीं, बंधन तो सब व्यक्तिगत ही होते हैं। तो तुम पहचानो तुम्हारे क्या बंधन है। कामी का बंधन काम है, लोभी का बंधन लाभ है, ज्ञानी का बंधन ज्ञान है, अज्ञानी का बंधन अज्ञान है, धनी का बंधन धन है, निर्धन का बंधन निर्धनता है। तुम्हारा क्या बंधन है पहचानो, और वही तुमको बताएगा कि मुक्ति की तरफ तुम्हारा व्यक्तिगत रास्ता कौन सा है। क्योंकि बंधन व्यक्तिगत है, इसीलिए मुक्ति की तरफ बढ़ने का तुम्हारा रास्ता भी व्यक्तिगत ही होगा। और अब मजेदार बात सुनो, इसी व्यक्तिगत रास्ते को श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म,
सार्वजनिक धर्म नहीं, संस्थागत या आयोजित धर्म नहीं, स्वधर्म, तुम्हारा अपना धर्म। तुम्हारा अपना धर्म क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे अपने बंधनों से निकला है। मुक्ति की ओर तुम्हारा व्यक्तिगत रास्ता ही स्वधर्म कहलाता है। तो तुम्हारी जिंदगी में क्या बंधन है उन्हें पहचानो ना पहले। अर्जुन का बंधन था मोह, तुम्हारा क्या बंधन है पहचानो और उसको काटो। पहचान लिया तो समझ लो 90% तो काम हो ही गया। उसके बाद बंधन काटना विशेष दुखदाई नहीं रहता। अब सामने बहुत लोग बैठे हों और उसमें कोई प्रश्न करे कि गुरुवर मुक्ति का रास्ता बताएं, तो ये प्रश्न विचित्र है। इसलिए मैं विधियां नहीं देता, क्योंकि एक विधि सब पर चल ही नहीं सकती। जब तुम्हारा मूल दावा ही यही है कि तुम सब अलग अलग हो, पृथक पृथक हो, तो सबको फिर मैं एक विधि कैसे दे दूं? एक विधि थोड़ा उपयोगी हो सकती है। आप स्वाध्याय करोगे वो विधि सबके लिए उपयोगी है एक सीमा तक। हठ योग करोगे वो विधि भी उपयोगी है सबके लिए एक सीमा तक। प्राणायाम करो एक सीमा तक, सबको लाभ होगा। और बहुत सारी विधियां हैं वो सबको लाभ देंगी पर एक सीमा तक। उसके आगे तो सबको अपना अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चुनना ही नहीं, बनाना होगा बेटा। और वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो दायित्व उठाना पड़ेगा। तुम चाहो कि तुमको बनी बनाई पैकेज्ड रेडीमेड विधियां मिल जाएं, तो ऐसा नहीं होता। वैसे भी डब्बा बंद भोजन सेहत के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता। ताजा ताजा तैयार हुआ हो तो क्या बात है। और ठीक तुम्हारे स्वाद और सेहत को ध्यान में रख के व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे लिए तैयार हुआ हो तो और भी अच्छा। तो तुम्हारा स्वाद क्या है? तुम्हारे व्यक्तिगत शरीर की खास आवश्यकताएं क्या हैं? इसको ध्यान में रख के अपने लिए माल पकाओ, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि जाके किसी भी ढाबे में बैठ गए, बोल रहे हैं दाल मखनी, वहां इतनी सारी पकी हुई है, अब वो कोई खास तुम्हारे लिए थोड़ी बनी है। हाँ, खा लोगे, भूख खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाओगे, लेकिन उसमें वो बात नहीं जो बात हो सकती थी। क्या पता तुमको पंचमेल दाल भाती हो, क्या पता वही तुम्हारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो कि 5 तरह की दाल ली जाए, उनको एक खास अनुपात में मिलाया जाए, उनको एक खास तापमान तक पकाया जाए और उसी से तुम्हें लाभ होना हो, लाभ तुम्हें उससे होना हो। और ढाबे में मिल रही है सिर्फ दाल तड़का और दाल मखनी, अब तुम करोगे क्या? तो ये जो प्रचलित विधियां हैं मुक्ति की, ये सब दाल मखनी है। इनसे थोड़ी देर के लिए पेट तो भर जाएगा पर पेट निकल भी आएगा। कुछ लाभ होगा, कुछ नुकसान भी होगा। तुम मुझे ये बता दो, दुनिया में क्या कोई भी खाद्य पदार्थ है जो सबको लाभ ही देता हो? और क्या दुनिया में कोई भी खाद्य पदार्थ है जो सबको नुकसान ही देता हो? पानी तक लोगों को नुकसान करता है। कुछ शरीर ऐसे होते हैं, कुछ शारीरिक अवस्थाएं ऐसी होती हैं जिसमें पानी तक लेने की मनाही होती है। कहा जाता है पानी कम पीना। किडनी इत्यादि का रोग हो तो पानी भी जहर है तुम्हारे लिए। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसमें जहर अमृत है तुम्हारे लिए।
उसमें खास तौर पर तुमको थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है कि यही तुम्हारे रोग का इलाज है। तुम कहते हो सेब खाना बड़ा अच्छा रहता है, सेब खाने से डॉक्टर दूर रहता है, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। पर मुझे बताना कि दुनिया में जितने लोग हैं, क्या सबके लिए सेब सेहतमंद है? क्या सबके लिए सेब स्वास्थ्यप्रद है? बहुत लोग होंगे जो अगर सेब खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। बहुत लोग हैं हो सकते हैं जिन्हें सेब से एलर्जी हो। एलर्जी तुम्हें किसी भी चीज से हो सकती है। आटे से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये जो तुम मुक्ति के सार्वजनिक रास्ते पूछते हो कि ध्यान की कोई प्रचलित विधि बता दीजिए, मुक्ति का कोई जनरल रास्ता बता दीजिए, ये ऐसा ही है कि तुम कहो कि दाल मखनी। कुछ भी नहीं है जो सबके लिए ठीक है और कुछ भी नहीं है जो सबके लिए खराब है। तुम्हें तो कोई चाहिए जो तुमसे इतना प्रेम करता हो, और वो तुम भी हो सकते हो जो स्वयं से इतना प्रेम करते हो कि तुमको वो खास तुम्हारे लिए वो दे दे जो तुम्हें चाहिए। देखिए, ये नहीं पकड़ पाएंगे आप कि माया कौन है, कहां से आई है, कब वार कर रही है। उसका तरीका होता है, अपने आप को ऐसे माहौल में डाल दीजिए जहां माया छटपटा जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका कपड़ा है, उसमें कुछ कीटाणु विषाणु चिपक गए, बैक्टीरिया, जर्म्स, या आपने कुछ खा लिया ऐसा जिसमें बैक्टीरिया इत्यादि अंदर पहुंच गए। अब आपको नहीं पता कि अंदर कहां बैठे हैं। लेकिन अगर आप एक लगातार ऐसी दवा ले रहे हैं जो आपकी प्रतिरक्षा को, आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखती है, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि बैक्टीरिया यहां बैठा है कि यहां बैठा है कि यहां बैठा है कि यहां से वार कर रहा है। वो कहीं भी होगा। आपने कुछ ऐसा ले लिया है कि बैक्टीरिया आप जहां भी होगा वहीं छटपटा के मरेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर ये कहोगे कि मैं पता कैसे करूं, तो पता करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब कीटाणु जीवाणु दिखाई तो देते नहीं है, तो चुपचाप भीतर प्रवेश कर जाते हैं। माया चुपचाप भीतर चली गई, ना दिखाई दी, ना उसका कुछ पता चला। तो ये मांग करेंगी आप कि हमें पता चले कि माया कहां है, कब है, तो ये मुश्किल है। कभी पता चलेगा भी, लेकिन अधिकांशतः पता नहीं चल पाएगा। वो बड़ी सूक्ष्म है, झीनी माया। उसकी काट का तरीका यह है कि उसका सेवन करते रहो जिसे माया झेल ही नहीं सकती। सच को माया नहीं झेल सकती। तुम सच का सेवन करते रहो, वो जहां भी होगी, कान के अंदर होगी, बाल में छुपी बैठी होगी, दांत में घुसी होगी, तलवे में बैठी होगी, वो जहां भी होगी तुम्हारे तंत्र में, वो वहीं खत्म हो जाएगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो खत्म हो गई। जैसे तुम्हें उसके आने का पता नहीं चला, वैसे तुम्हें उसके खत्म होने का भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुम्हें कोई झंझट ही नहीं, तुम्हें पता भी नहीं चला और उसकी सफाई हो गई। तुम तो बस वो करो जो तुम्हें करना है। तुम सच का सेवन करते चलो, लगातार सच का सेवन करते चलो, जहां कहीं भी सिस्टम में होगी वो अपने आप साफ हो जाएगी। और दूसरा काम भी होता है उसमें। तुम्हारे तंत्र में जो ऐसी चीजें होंगी जिन्हें ताकत ग्रहण करनी चाहिए, अगर तुम सच का सेवन कर रहे हो तो वो चीजें अपने आप प्रबल होती रहेंगी। माया मिटती रहेगी और करुणा बढ़ती रहेगी, प्रेम बढ़ता रहेगा, सहृदयता बढ़ती रहेगी, चेतना बढ़ती रहेगी। और जैसे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और माया मिटती रहेगी, वैसे ही तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ता रहेगा, करुणा बढ़ती रहेगी।
कभी कोई और आके तुम्हें बताएगा कि आपका व्यवहार बहुत बदल गया है, अब आप बड़े कंपैशनेट हो गए हो, आपको कह रहे ये कैसे हो गया, मैंने ऐसा योजना बना के तो नहीं किया, मैंने ऐसा जानबूझकर तो नहीं किया, मैंने तो कोई प्रोजेक्ट कंपैशन चलाया नहीं कि 6 महीने में मुझे अपने कंपैशन के स्तर को दूना करना है। तो मेरा कंपैशन, मेरी करुणा इतनी बढ़ कैसे गई? वो ऐसे ही हो, जो सच का सेवन कर रहा है चुपचाप उसके भीतर करुणा बढ़ जाती है और चुपचाप उसके भीतर माया घट जाती है। तो आप न करुणा पर ध्यान दो न माया पर ध्यान दो, आप तो सच के सेवन पर ध्यान दो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, पूरा तंत्र स्वस्थ रहेगा। लेकिन इसी में खतरा भी है, समझना। अध्यात्म एलोपैथी की तरह नहीं है, आयुर्वेद की तरह है। एलोपैथी में खास बीमारी के लिए खास इलाज होता है, खास बीमारी के लिए खास इलाज होता है। जितनी तरह की बीमारियां उतनी तरह की दवाइयां। आयुर्वेद इतना ज्यादा भेद नहीं करता। उदाहरण के लिए त्वचा रोग है आपको, तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 150 तरह के त्वचा रोग होते हैं तो उनके लिए 150 अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। दवाइयां कुल होंगी 10-15 तरीके की, और आपको कोई भी त्वचा रोग हो उन्हीं 10-15 दवाइयों में से 2-4 आपको लिख दी जाएंगी। तो कहेंगे कि आपके रक्त को शुद्ध किया जाना जरूरी है, या भीतर ताप बहुत बढ़ा हुआ है उसको घटाना जरूरी है, या कफ की समस्या है उसको ठीक करना, वात पित्त कफ। तो इसी भाषा में बात करेंगे और आप अक्सर पाएंगे कि आपको जो नुस्खा लिख कर दिया गया है और दूसरे व्यक्ति को जो त्वचा रोगी है जो नुस्खा लिख कर दिया गया है उसमें समानता भी है, कुछ भेद भी होंगे लेकिन काफी समानता भी होगी, क्योंकि वहां बात हो रही है पूरे तंत्र को शुद्ध करने की। आयुर्वेद इस दृष्टि से आगे बढ़ता है। एलोपैथी ये नहीं कहता पूरे तंत्र को शुद्ध करना है। वहां आप कहेंगे कि साहब चेहरे पे बार बार मुहासे होते हैं तो मुहासे पर लगाने की क्रीम दी जाएगी, जहां मुहासा है वहां क्रीम लगा दो, लोकल सॉल्यूशन। आयुर्वेद में ऐसा कम ही होगा कि आपको वहां पर लगाने के लिए कुछ दे दिया गया है। अब मुहासा मुंह पर है और जो चीज दी गई है वो पीने की है, तो पेट में जा रही है, पेट से वो कहां जा रही है, वो रक्त में जा रही है, रक्त कहां जा रहा है? अरे रक्त तो नख शिख पर्यंत पूरे शरीर में जा रहा है। और ये बात आपको विचित्र लगेगी, आप कहेंगे मुहासा कहां है? यहां गाल में जरा सा, तो वो दवा फिर मेरे हाथ में क्यों जा रही है? वो दवा आपके हाथ में भी तो पहुंच गई ना, वो दवा आपकी एक एक कोशिका में पहुंच गई वो दवा। ये आयुर्वेद का तरीका, यही अध्यात्म का तरीका है। नतीजा ये होता है कि आप किसी सरकारी अस्पताल चले जाइए तो वहां पर एलोपैथी विभाग भी होते हैं, आयुर्वेदिक भी होते हैं, यूनानी भी होते हैं, होम्योपैथिक भी होते हैं। सबसे लंबी लाइन आप कहां देखते हैं? एलोपैथी में, क्योंकि वहां बिल्कुल साफ होता है कि ये दवा ली और ये लाभ हुआ। आयुर्वेद में ये साफ नहीं होगा, क्योंकि वहां जो आप दवा ले रहे हैं उसके बहुत लाभ हैं और छुपे हुए लाभ हैं। अब हो सकता है कि आपने दवाई ली हो मुहासे की, आप गए हो वैद्य के पास, चिकित्सक के पास, आपने कहा कि साहब मुहासे होते हैं, उसने आपको मुहासे की दवाई दी, लेकिन उस दवाई से आपकी आंखों की रोशनी बेहतर हो गई। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, लेकिन आप उस चिकित्सक को इस बात का श्रेय ही नहीं देंगे कि उसने आपकी आंखों की रोशनी ठीक कर दी, क्योंकि ये तो आपने मांगा ही नहीं था। आपने क्या मांगा था? मुहासा ठीक कर दो। लेकिन वो जो दवाई दे रहा है वो आपके पूरे तंत्र को ठीक कर रही है, लेकिन धीरे धीरे ठीक कर रही है। एलोपैथी में 2 दिन लगाओगे लाभ दिख जाएगा, आयुर्वेद 2 दिन में तो मुश्किल से ही लाभ देगा, दे भी सकता है, लेकिन संभावना यही है कि 2 महीने लगाओ और परहेज करते जाओ। एलोपैथी तो परहेज भी नहीं मांगती। बात समझ रहे हो? बहुत लाभ होंगे, पूरा तंत्र ही साफ हो जाएगा, पर धीरे धीरे।
तो लाभ होंगे जो तुमने मांगे, पूरा करो। और भी चीजें वो भी लाभ हो जाएंगे जो तुमने नहीं मांगे। कि गए थे मुहासे के इलाज के लिए और बालों में रौनक आ गई, ऐसा बिल्कुल होता है। गए थे मुहासे के इलाज के लिए और बालों में रौनक आ गई, ऐसा हो सकता है। या गए थे मुहासे के इलाज के लिए और भूख खुल गई, ऐसा हो सकता है। तो अध्यात्म ऐसा ही है, एक चीज मांगो 50 चीजें मिलेंगी, पर सब धीरे धीरे और छुपे छुपे।